मौसम करवट ले रहा है, कोहरा छटने लगा है, खिली खिली धूप गर्माहट का एहसास करवा रही है। और अब होगा ये कि लोग मोटे मोटे स्वेटर, जैकेट्स सब पैक कर देंगे और टी शर्ट और स्लीवलेस शॉर्ट्स में आपको नजर आने लगेंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हुसैन आप, लेकिन उन लोगों का क्या जिनके डोले शोले नहीं है, सिक्स पैक एब्स नहीं है फ्लॉन्ट करने के लिए? उनको तो अपने बेढोल शरीर और मोटे पेट को दिखाने का डर सताने लगा होगा। और ये सब इसलिए क्योंकि बीमारियों का घर जो है वो मोटापा ही होता है। वैसे ये पूजा जरा, ये डर अगर किसी को लग रहा है तो अच्छा भी है, लेकिन ज्योत्सना आपका मजाक नहीं उड़ा रही। नहीं, बिल्कुल मजाक नहीं है। और ज्योत्सना, सर्दी में जमकर खाते वक्त तो वो लोग बढ़ते वजन का ख्याल भी नहीं करते और फिर मोटापा घटाने के लिए तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करते हुए नजर आते हैं। और ये जरूरी भी है क्योंकि मोटापा हर बीमारी की जड़ बनता है। बहुत गंभीर बात है, समझिए इसको। लोग इससे मुक्ति पाने के लिए डाइटिंग करते हैं, जिम जाते हैं, कुछ लोग इसमें कामयाब होते हैं लेकिन कुछ लोग नाकाम भी होते हैं। मेहनत धरी की धरी रह जाती कई बार, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो मेहनत ना करके शॉर्टकट वाला रास्ता अपना लेते हैं, सर्जरी और दवाओं के पीछे भागते हैं। ये बिल्कुल ठीक नहीं है और ये रास्ता बिल्कुल गलत है। इससे उन्हें थोड़े वक्त के लिए रिजल्ट्स तो दिखते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में सर्जरी और दवाओं के साइड इफेक्ट्स जान के लिए आफत बन जाते हैं। क्योंकि वेट लॉस वाली मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स, साथ ही हाई बीपी, इरेगुलर हार्ट बीट, इंसोमेनिया, घबराहट, चक्कर जैसी दिक्कतें सामने आती हैं। और सर्जरी के साइड इफेक्ट तो कई बार जान तक ले लेते हैं। और इन साइड इफेक्ट्स को देखते हुए सबसे ज्यादा परेशान तो यंगस्टर्स को लेकर के मैं खुद हूं, जो आज के नौजवान लोग हैं, क्योंकि हमारे देश में बड़ी तादाद में युवा और बच्चे मोटापे के शिकार हो रहे हैं और ये बहुत परेशान करने वाली बात है। हुसैन, देखिए, बढ़ता वजन सिर्फ भारत के लिए चुनौती नहीं है बल्कि वर्ल्ड के लिए चुनौती है। और वर्ल्ड ओबेसिटी फेडरेशन के मुताबिक साल 2030 तक दुनिया में हर 5 में से 1 महिला और 7 में से 1 पुरुष मोटापे के शिकार होंगे। इसलिए पूरी दुनिया को इसके खिलाफ युद्ध स्तर पर मुहिम चलाने की जरूरत है और इस पर काम करने की भी। और इसकी बड़ी वजह यह भी है कि लोग रोजमर्रा की जिंदगी में छोटे छोटे बदलाव नहीं करते। वो एकदम से डाइट फॉलो करेंगे या फिर जिम में पसीना बहाएंगे, लेकिन वो जोश कुछ देर तक का होता है जो धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगता है और फिर मोटापा 2 गुनी तेजी से बढ़ता है। जैसे गुब्बारे से हवा निकलती है ना, वैसे ही सारा जोश जो है हवा हो जाता है कुछ दिनों में। इसलिए आराम आराम से इस प्रोसेस को अपनाइए। अगर आप रोजाना खाने में 100 से 200 कैलोरी कम कर दें, यानी 1 या 2 चॉकलेट कम खाएं और 100 से 200 कैलोरी ही एक्स्ट्रा बर्न भी कर लें, जला दें, उसे खत्म कर दें, तो 10-15 मिनट और ज्यादा चलने का भी संकल्प ले लें, इससे मोटापा आपका जरूर कम होगा। और साथ ही योग की शरण में आप सभी लोग आ जाएं। तो अगर आप शरण में योग की आ गए तो समझिए बेड़ा पार आपका हो जाएगा। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज की वेट लॉस ट्रेनिंग क्लास। स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। आज की हमारी योग क्लास संवेद शिखर, जो जैन परंपरा का बहुत बड़ा तीर्थ झारखंड का है, जहां 20 तीर्थंकरों ने निर्वाण मोक्ष प्राप्त किया, वहां से ले रहे हैं। तो इस तीर्थ का अभिनंदन है, इस पुण्य धरा का अभिनंदन है। और जहां से हम ये आज का योगाभ्यास कर रहे हैं, और आज का योगाभ्यास का जो हमारा संदर्भ भी है वो ओबेसिटी है। और ओबेसिटी से मुक्ति कैसे पानी है, उसके आइडियल 557 दिन का। हुसैन भाई, ज्योत्सना जी, और आज हमारे साथ पूजा, प्रिया जी है कि पूजा जी है? पूजा स्वामी जी। स्वामी जी। तो आज हम ओबेसिटी के लिए, मेरे साथ यहाँ पारुल बेटी भी कर रही है, त्याड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, 557 दिन का। मात्र बीच में 61 दिन के लिए एक विशेष प्रक्रिया के तहत जिन्होंने बहुत सूक्ष्म सा आहार लिया, उसमें भी कोई ड्राई फ्रूट नहीं, कोई फ्रूट नहीं, कोई गेहूं चावल नहीं, रागी बाजरे जैसे कुछ थोड़ा बहुत, जिसको कहते हैं जीवन निर्वहन के लिए, और एक उसकी उपवास की प्रक्रिया है।
कैसे ऐसे बड़े उपवास संपन्न होते हैं। 557 दिन का हुसैन भाई ज्योत्सनाबेन, जिन्होंने, जैसे मैं देख रहा हूं, सिंह निष्क्रीडित व्रत कहते हैं इसको, उसको संपन्न किया। और ये सब करते हुए पूज्य महाराज श्री योगाभ्यास करते रहे। माने भस्त्री का अभी भी महाराज जी उड्डयन बंद, क्या बात है। एक मुनि, जैसे हम उड्डयन बंद लगाते हैं तो उपवास करके महाराज श्री का तो शरीर ऐसा हो गया है कि बैठो बैठो, इतना अच्छा उड्डयन बंद जो मैं पहले 30 साल पहले लगाता था, वैसा उड्डयन पूज्य महाराज श्री लगाते। ये हमारे पूज्य प्रसन्न सागर जी महाराज जी हैं, हुसैन भाई जी तो जी, ये मैं कह रहा था, हमारा प्रणाम महाराज कीजिए श्री स्वामी जी खाली उन्हें। आप जैन परंपरा के लिए नहीं, ये हम सब के लिए आपका एक आदर्श जीवन है, एक अनुशासित जीवन है। तो पूज्य महाराज जी, आज हम ओबीसीटी के लिए जो कर रहे हैं उसको रोज करते हैं। रोज उपवास के दिनों में भी भस्त्रिका करते रहे थे महाराज जी। आप कितनी बार भस्त्रिका करते थे? 10 उपवास में रोज की 100 बार भस्त्रिका, 50 बार कपालभाति और अनुलोम विलोम। जब भी मैं भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम जो इंडिया टीवी के माध्यम से पूरा देश और दुनिया कर रही है, उसको रोज करते थे। 15-15 दिन का उपवास किया, फिर भी कपालभाति चल रही है। 557 दिन के उपवासों में ये निरंतर उपवासों की प्रक्रिया है मेरे भाई हुसैन, जो हमारे पूज्य मुरीश्री जी ने किया। कपालभाति, भस्त्रिका, कपालभाति भी करना महाराज जी, और अनुलोम विलोम भी, वो तो तीनों एक साथ करते महाराज जी। भस्त्रिका भी, कपालभाति भी, अनुलोम विलोम इंटीग्रेटेड हो रहा है। तो यह हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। और ये जैसे अलग अलग विज्ञान पूरी दुनिया को अलग अलग स्रोतों से मिले, तो जो उपवास और उपासना का जो विज्ञान है, माने कैसे कोई 557 दिन का उपवास कर सकता है, लोगों के लिए आश्चर्य हो सकता है। लेकिन वो आश्चर्य जिस महापुरुष ने किया, मैं इनके ये उपवास की जो पूर्णाहुति है उसके उपलक्ष्य में ही यहाँ मैं समेत शिखर में आया हुआ था हुसैन भाई। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।